अक्सर जब भी इकोनॉमिक्स का नाम आता है ना तो दिमाग में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स और भारी भरकम थ्योरीज घूमने लगती हैं, है ना। पर क्या ये सच में इतना मुश्किल है या फिर इसका कनेक्शन हमारी डे टू डे लाइफ से भी है? आज हम यही पता लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में है क्या। देखिए, इकोनॉमिक्स शब्द की जड़ें बहुत ही दिलचस्प है। ये आया है दो ग्रीक शब्दों से। पहला है ओइकोस, जिसका मतलब होता है एक घर, और दूसरा है नेमीन, मतलब मैनेज करना। तो दोनों को मिला दें तो क्या बना? घर को मैनेज करना। कितना सिंपल है। मतलब इतना बड़ा सब्जेक्ट और शुरुआत हुई एक घर संभालने के छोटे से आइडिया से। अच्छा, एक चीज जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच का फर्क। दोनों एक जैसे लगते हैं पर है नहीं। इसको समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसे एक रूल बुक और एक असली गेम की तरह सोचिए। चलिए पता करते हैं कि कौन रूल बुक है और कौन असली खेल। तो देखिए, इकोनॉमिक्स जो है वो है रूल बुक। ये हमें थियोरी बताती है, प्रिंसिपल समझाती है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे बांटा जाए, फैसले कैसे लिए जाए, ये सब कागज पर है, ये नियम है। और इकोनॉमी वो है असली खेल जो मैदान पर हो रहा है। मतलब असल में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन कैसे चल रहा है, वो सब इकोनॉमी का हिस्सा है। तो बात सीधी सी है। एक तरफ है थ्योरी कि जब चीजें कम हों तो लोग कैसे फैसले लेते हैं, और दूसरी तरफ है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि समाज में असल में उन चीजों का बंटवारा हो कैसे रहा है। तो याद रखिए, एक है रूल बुक और दूसरा है असली गेम। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि इकोनॉमिक्स क्या है, पर सवाल ये उठता है कि इसे पढ़ते कैसे हैं। इसे समझने के दो बहुत ही अहम नजरिए हैं, दो लेंस हैं जिनसे हम इसे देखते हैं। और ये दो लेंस हैं, माइक्रो और मैक्रो। इनके नाम से ही काफी कुछ क्लियर हो जाता है, पता है। माइक्रो जो है वो ग्रीक शब्द मिक्रोस से बना है, जिसका मतलब होता है छोटा, और मैक्रो वो बना है मैक्रो से, जिसका मतलब होता है बड़ा। छोटा और बड़ा, बस यही फर्क है। चलिए पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे हम किसी चीज को माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं, एकदम जूम इन करके। ये छोटी छोटी यूनिट्स पर फोकस करता है, जैसे कि एक इंसान कैसे फैसला लेता है या एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का दाम कैसे रखती है। इसका मेन फोकस प्राइस थ्योरी पर होता है, और हाँ, इसके जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। और अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। अगर माइक्रो जूम इन था तो मैक्रो है जूम आउट। ये पूरी बिग पिक्चर देखता है। ये एक इंसान या एक कंपनी की बात नहीं करता, बल्कि ये पूरे देश की इकोनॉमी की बात करता है। जैसे देश की टोटल इनकम कितनी है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी का क्या हाल है। इसका फोकस इनकम थ्योरी पर होता है, और इसके जनक थे जेएम कीन्स। अब ये माइक्रो, मैक्रो, ये सारे आइडियाज ये आए कहाँ से? आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने इन सब की नींव रखी? चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के कुछ सबसे बड़े थिंकर्स की। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है एडम स्मिथ का। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ये 18वीं सदी के एक स्कॉटिश फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट थे। इनका एक बहुत ही मशहूर आइडिया था लेज़े फेयर, जिसका मतलब है कि सरकार को मार्केट के काम में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए, उसे अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने 1776 में एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ यानी धन का विज्ञान कहा। उनका मानना था कि किसी देश की असली दौलत उसके सोने चांदी के खजाने से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि वो देश कितनी चीजें बना रहा है और कितना ट्रेड कर रहा है। लेकिन कहानी एडम स्मिथ पर खत्म नहीं होती। उनके बाद कई और बड़े नाम आए जिन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाया। जैसे अल्फ्रेड मार्शल आए। उन्होंने कहा कि सिर्फ धन की बात मत करो, लोगों के वेलफेयर, उनकी भलाई की बात करो। फिर आए लायनल रॉबिन्स, जिन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स की असली जड़ है कमी या स्केर्सिटी। मतलब हमारी ज़रूरतें हमेशा हमारे पास मौजूद चीज़ों से ज़्यादा होती हैं। और फिर पॉल सैमुएल्सन जैसे इकोनॉमिस्ट ने ग्रोथ यानी आर्थिक विकास पर फोकस किया। तो ये सब तो हो गई थ्योरीज और थिंकर्स की बातें। लेकिन असल दुनिया में ये सब कैसे काम करता है? मतलब देश अपनी इकोनॉमी चलाते कैसे हैं? देखा जाए तो दुनिया में मोटे तौर पर 3 तरह के सिस्टम्स काम करते हैं। पहला सिस्टम है कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद। यहाँ सारा खेल प्राइवेट ओनरशिप और प्रॉफिट का है।
मतलब ज्यादातर बिजनेस प्राइवेट लोगों के हाथ में होते हैं और उनका मेन मकसद होता है मुनाफा कमाना। क्या बनेगा, कितना बनेगा, ये सब मार्केट डिसाइड करता है। दूसरा सिस्टम है सोशलिज्म यानी समाजवाद। ये कैपिटलिज्म का ठीक उल्टा है। यहाँ जमीन, फैक्ट्रीज यानी प्रोडक्शन के साधनों पर सरकार का कंट्रोल होता है और यहाँ मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि पब्लिक वेलफेयर यानी समाज की भलाई होता है। सारे बड़े फैसले सरकार ही लेती है। और फिर आता है तीसरा सिस्टम, जिसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। और सच कहूं तो आज दुनिया के ज्यादातर देश इसी सिस्टम पर चलते हैं। ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का एक मिक्सचर है। इसमें प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं और सरकार भी होती है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन में। मतलब दोनों का एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। तो हमने इसकी परिभाषा से शुरुआत की, फिर इसके दो नजरिए देखें और आखिर में ये भी समझा कि दुनिया में इकॉनमी चलती कैसे है। ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि हमारी आज की दुनिया असल में किस तरफ जा रही है। क्या सब कुछ सिर्फ प्रॉफिट के लिए हो रहा है या समाज की भलाई के लिए, या फिर इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाने की एक कभी ना खत्म होने वाली कोशिश चल रही है।